अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या क्या होता है, ध्यान से समझना, बहुत काम आएगा बोर्ड तक। पॉइंट नंबर 1, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती हैं, जो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो प्रपोर्शन में होती है। ठीक है, अब आप बोलोगे प्रोपोर्शन क्या होता है, कुछ भी नहीं है, कोई फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। ए बी, इसके पहले दो अल्फाबेट, इसके पहले दो अल्फाबेट ए बी अपॉन पी क्यू, इसके बी सी, इसके क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। जैसे आप 9th क्लास में सीपीसीटी से कॉन्ग्रुएंस की कॉरेस्पॉन्डेंस लिखते थे, वहां पे इक्वालिटी की बात होती थी, यहाँ पे प्रोपोर्शन की बात होती है। ठीक है, सेकंड, इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ये इक्वल होते हैं। ठीक है, इसका मतलब दो सिमिलर ट्रायंगल्स हमेशा इक्वी एंगुलर होते हैं। कैसे, एंगल ए जो होगा वो एंगल पी के इक्वल, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल, और एंगल सी एंगल आर के इक्वल। तो ये तो है सिंपल सिंपल बातें जो बुक्स में भी लिखी हुई मिल जाएंगी। और क्या खासियत है इसकी, इन दोनों ट्रायंगल्स के जो भी हम एल्टीट्यूड्स बनाते हैं, जैसे ये बनाया एल्टीट्यूड ए डी और इसका बनाया पी एम, तो जो भी इनके एल्टीट्यूड्स की रेशो होती है वो सेम होती है, वही रेशो जो इनकी साइड्स की रेशो होती है। यानी ए बी अपॉन पी क्यू की जो भी रेशो थी वही रेशो ए डी अपॉन पी एम की भी होगी। ठीक है, सेम तरीके से जैसे जो एल्टीट्यूड्स की रेशो है वही इनके मीडियंस की भी रेशो होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं बात समझ लेता हूँ कि ये जो एल्टीट्यूड नहीं है ये एडी मीडियन है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन अप्लाई होगी, जो भी साइड्स की रेशो वही उनके एल्टीट्यूड्स की रेशो, वही उनके मीडियंस की रेशो। नेक्स्ट, दो सिमिलर ट्राइंगल्स के पेरीमीटर की रेशो, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, इनकी पेरीमीटर्स की क्या रेशो होगी, तो पेरीमीटर्स की रेशो होगी वही जो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो होगी। ठीक है, लास्ट एक चीज कि इनके एरियाज की क्या रेशो होगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, इनकी क्या रेशो होगी, तो ये इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगी। ठीक है, ध्यान रखना।